हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष कुमार गोयल और आज का टॉपिक है भगवत गीता। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक। भगवत गीता के बारे में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जो भगवत गीता में लिखी हुई हैं और मैंने ऑलमोस्ट पूरी भगवत गीता 2 से 3 बार पढ़ी हुई है। और फिर भी मैं देखो कह सकता हूँ कि मुझे पूरी पढ़ने के बाद भी मुझे उसका 1% से कम ही समझ में आया है। लेकिन जितना भी समझ में आया है उसमें ये है कि मुझे मतलब समझ में 1% आया है, आनंद मेरे को 1000% मिल गया है। तो मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाऊँ। ठीक है ना। पूरी वीडियो में पूरा भगवत गीता तो नहीं समझा सकता, लेकिन उसमें कुछ रेलिवेंट पोर्शन है। उसमें 5-6 दोहे जो मुझे 5-6 दोहे, आप उसको श्लोक बोल सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। जो बेसिकली रिलेटेड है कि आप अपने मन को किस तरह से वश में कर सकते हो। ठीक है। तो उस कौन कौन से वो श्लोक्स हैं और क्या उनके मीनिंग है और कैसे आप अपने मन को वश में कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आज। ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी यूट्यूब पर फॉलो कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं लोग, ऑल द व्यू बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख रहे हैं, बट अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो वीडियोस और यूट्यूब पे फॉलो करो। तो देखिए, किसी भी कहानी की शुरुआत होती है जिज्ञासा से। ठीक है। ये जो श्लोक है, सबसे पहले हम एक श्लोक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है चैप्टर 6 से श्लोक नंबर 34। ठीक है। इस श्लोक से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन, आपको पता ही होगा कि भगवत गीता का जो बैकग्राउंड है वो क्या है कि जब अर्जुन और पूरी पांडव सेना, कौरव सेना जब युद्ध में आ गई थी, तब उन्होंने अर्जुन ने बोला कि भाई आप अपना जो रथ है वो युद्ध के मैदान के बिल्कुल बीच में ले जाओ। युद्ध के मैदान के बीच में ले जाकर उन दोनों ने अर्जुन ने दोनों तरफ देखा, पांडवों की तरफ भी देखा और कौरवों की तरफ भी देखा। और उन्होंने ये रियलाइज करा कि यार ये जो भी लोग युद्ध में इन्वॉल्व हैं, ये सारे लोग तो अपने खुद के हैं, घर के ही हैं। अब मैं उनसे लड़ाई कैसे कर सकता हूँ? ठीक है ना। अब मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ? भाई जो सामने खड़े हैं, भीष्म पितामह है, ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे दादा के भी दादा हैं। ठीक है। और जो गुरु द्रोण है, ये मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे धनुर्विद्या दी है। और कितने महान योद्धा हैं। सामने ये एक और कर्ण खड़ा है। कर्ण तो हमारा खुद का सगा भाई है। तब तक तो पता चल ही गया था कि कर्ण भी सगा भाई है। तो अब इन सब से लड़के, और जस्ट बिकॉज फॉर द सेक ऑफ अ स्मॉल लैंड, एक छोटा सा भूमि के टुकड़े के लिए मैं उनसे लड़ रहा हूँ, राजपाट के लिए मैं लड़ रहा हूँ, तो मेरे बस की नहीं है। उन्होंने अपने मतलब धनुष छोड़ दिया, हाथ पैर कांपने लग गए। तब उन्होंने भगवान से कहा, भगवान देखो अपने बस की नहीं है, अपने से ना हो पाएगा। तब भगवान ने उन्हें भगवत गीता का ज्ञान दिया था कि भाई तुम अपने कर्म पे फोकस करो। ठीक है। कर्म से रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से कि कर्म कैसे काम करता है और कैसे आप अपने कर्म किए बिना, मतलब कर्म के साथ ही कर्म भी कर सकते हो और अपनी फल की चिंता ना करो। तो उस बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी पर्टिकुलरली इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप अपने मन को किस तरह से काबू में कर सकते हैं। ठीक है। जब भगवान कृष्ण, तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि भाई अपने मन को काबू करो, अपने मन को काबू करो, अपने मन को काबू करो, बहुत बार बोल चुके पूरी भगवत गीता में 5 से 6 चैप्टर्स में बहुत बार बोल चुके मन को काबू करो, मन को काबू करो। अर्जुन बोला, भगवान देखो बात ऐसी है, चंचला ही मना कृष्णा, कि भाई भगवान कृष्ण, प्रभु माधव, मन तो बहुत चंचल है। चंचला ही मना कृष्णा प्रमाति बला द्रविड़म तस्यम निग्रम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मतलब मन तो बहुत चंचल है। चंचला ही मना कृष्णा, ये एक ही लाइन बहुत है, चंचला ही मना कृष्णा, कि मन तो बहुत चंचल है। भगवान कृष्ण, मन तो बहुत चंचल है। आप तो कह रहे हो काबू में कर ले, काबू में कर कैसे ले? चंचल इतना है। ठीक है ना। इतना अशांत है, इतना हटी है, बलवान है, कैसे वश में कर लूँ? एक बार तो मेरे को ये लगता है कि मैं हवा को काबू में कर सकता हूँ। वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। एक बार तो मैं वायु को अपने वश में कर सकता हूँ, लेकिन मेरे वश की नहीं है मन को काबू में करना, इतना चंचल है। और ऑब्वियसली मन कितना चंचल है। कभी किसी ने पूछा किसी से कि भाई ऐसी चीज़ बताओ जो हवा से भी ज़्यादा तेज है। हवा से ज़्यादा तेज क्या हो सकता है? हवा से ज़्यादा तेज हो सकता है मन। आज आपने सोचा कि आज आप
दिल्ली में बैठे हो, 1 सेकंड में आप सोच सकते हो जी मैं लंदन में बैठा हूँ। कितना तेज मन है। लंदन से आप अंतरिक्ष में जा सकते हो, अंतरिक्ष से आप अंतरिक्ष के बाहर भी जा सकते हो। मन इतना ज़्यादा चंचल है, एक एक मिनट में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो उसको और आपने भी कई बार ये कोशिश की होगी कि जैसे आपने कई बार सोचा होगा कि यार मेडिटेशन करते हैं, लेकिन और कैसे करते हैं आपने उनकी एक वो भी सीखी होगी मेडिटेट करने की कला, कि भैया बैठ जाओ, हाथ को ऐसे ऋषि मुनि की तपस्या में बना लो और अपने उसमें कर लो। लेकिन जब मेडिटेट करने लगते हो, आंखें बंद करते हो, मेडिटेट करते हो, तब विचारों का और मतलब ऐसा वो सागर सा भर जाता है कि पता नहीं यार कहाँ से इतने सारे विचार एकदम से आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि मन हमारा कंट्रोल में ही नहीं है। हम मन लगाना चाहते हैं एकाग्रता में, लेकिन मन लगता ही नहीं है। मोबाइल है, ठीक है ना, मन करता है यार थोड़ी देर और चला लेते, फिर बाद में देखते हैं 2 घंटे तो मोबाइल चलाने में चले गए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई मन तो बहुत चंचल है, मन का क्या करें। तो फिर एंट्री होती है भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण कहते हैं नेक्स्ट ही श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान कहते हैं आशंस्या महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, कि भाई बेबी आई नो कि जो तुमने कहा है वो सत्य है, मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है। आई नो, जो आप कह रहे हो मन को वश में करना कठिन है, आई नो दैट कि वो कठिन है, लेकिन उसको आप कंट्रोल में कर सकते हो। और कैसे कर सकते हो? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, कि भाई सिर्फ और सिर्फ अभ्यास के द्वारा। आप इस चीज़ को लिख लो, प्रैक्टिस एंड इन्फिनिटी टाइम प्रैक्टिस के द्वारा ही आप अपने मन को काबू कर सकते हो। इसका और कोई अल्टरनेट नहीं है। आप अगर सोचोगे कि भगवत गीता पढ़ने के लिए आप सिर्फ इसलिए आए हो कि भगवत गीता पढ़ लेने मात्र से ही भगवान की कृपा होने लग जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको मन को वश में करने के लिए खुद से प्रयास करना पड़ेगा। आपका मन कर रहा है मोबाइल देखना है, आधे घंटे मोबाइल देखूंगा तो आधे घंटे ही देखूंगा, बस आधे घंटे के 1 मिनट बाद भी नहीं देखना है। और ये प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई नीम हकीम कोई आपका इस चीज़ का इलाज नहीं कर सकता। और आप कितने ही मंदिरों के, मस्जिदों के, गुरुद्वारों के, कहीं के भी चक्कर काट लो, ये चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती है बिना प्रैक्टिस किए। आपको खुद एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज़ पर। मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं ये ज्ञान आपको ऐसे ही दे रहा हूँ कि यार पढ़ के आगे दे दिया, नहीं, मैंने इस चीज़ को खुद अडोप्ट किया है। काफ़ी मेरे एक फ्रेंड थे, मैंने क्या किया कि काफ़ी टाइम से मुझे था कि यार वो मतलब गलत बिहेवियर था, ये था वो था, और मैं अपने उस फ्रेंड से बहुत ज़्यादा अटैच था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मतलब मैंने क्या किया भाई, कट राइट अवे, ब्लॉक्ड फ्रॉम एवरीवेयर और मूव्ड ऑन। कोई वो नहीं, आपको मतलब अपने पास्ट याद आएंगे, अरे पहले तो हम ऐसे करते थे, वैसे करते थे। कोई नहीं, मन कहीं भी जाता है उसको जाएगा। देखो उस क्रक्स यही है कि ऐसा नहीं है कि भाई मन चंचल है तो आप कंट्रोल में कर लोगे, नहीं। कंट्रोल में करने का मन है कि वो भाग रहा है, आप उसको सही दिशा में लेके आ रहे हो। वो भाग रहा है, आप सही दिशा में लेके आ रहे हो, भाग रहा है, सही दिशा में लेके आ रहे हो। जब आप ये करने लग जाओगे, उसके बाद मन अपने आप, कुछ टाइम बाद ही मन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं। देखो श्लोक है चैप्टर 6 का 6 श्लोक है। उसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई ये आपने काफ़ी बार ये चीज़ सुनी भी होगी कि जो मन है आपका, मन या तो आपका मित्र हो सकता है या आपका शत्रु हो सकता है। फिर मैं वही एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे आप देखते हो, मन पर विजय पा ली तो मन आपका मित्र है, नहीं पाई तो मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। ठीक है, जैसे आपने सोचा कि यार मेरे को मोबाइल चलाना है, लेट्स से कि मतलब मेरा स्टडी टाइम है 2 आवर्स, ठीक है, 2 घंटे मेरे को काम करना है। अब आपने क्या किया कि 30 मिनट्स यार मोबाइल देख लेते हैं, क्या हो गया, 30 मिनट्स देख लेते हैं। लेकिन आपने अगर अपने मन को काबू कर लिया
कि भाई नहीं 30 मिनट्स नहीं देखना, या 1 मिनट भी नहीं देखना, तो उससे क्या होगा, उससे आप इफेक्टिवली 2 आवर्स स्टडी कर पाओगे, और 2 आवर्स स्टडी करने का रिजल्ट अल्टीमेटली आपको ही मिलेगा। मोबाइल चलाने का कोई वो नहीं मिलेगा बेनिफिट। आप ये सोच रहे हो कि आधे घंटे में माइंड फ्रेश भी तो कर रहा हूँ, पढ़ाई करने के लिए, माइंड फ्रेश करने के लिए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और मेरा मतलब ये नहीं कि हो सकता है कि भाई चलाओ, मोबाइल चलाओ 30 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए चलाओ, माइंड फ्रेश होता है तो चलाओ। मेरे कहने का मतलब इतना है कि ऐसी चीज़ जो आपको अपनी गोल स्टेटमेंट से हटाए, वो सारी चीज़ें अगर आप करने की इच्छा है और आप उसको कर रहे हो, तो आप अपने मन को अपना शत्रु बना रहे हो। बस आपका मन आपका मित्र बन सकता है, आपका शत्रु बन सकता है, और ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है कि आप उसके लिए अभ्यास करते हो या नहीं करते हो। अभ्यास 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 करते हो या नहीं करते हो। नेक्स्ट देखो, दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि देखो, आपको अपनी प्रवृत्ति कैसी बनानी पड़ेगी। मन कंट्रोल में कैसे रहेगा? मन कंट्रोल में तब रहेगा जब आप अपनी इच्छाओं पर काबू पाओगे। इच्छाओं पर कैसे काबू पाओगे? देखो, इंसान के दुख का कारण क्या है? इंसान के जो दुख होते हैं, दुख श्लोक अभी बताऊंगा। दुख का कारण क्या है? इंसान के दुख का कारण है सुख। अब सुख का सर ये क्या बोल रहे हो? सुख का कारण कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे लेट से आपकी गर्लफ्रेंड बन गई या आपका बॉयफ्रेंड बन गया, आप खुश हो गए, आपको सुख मिल गया। कल को वो ब्रेकअप होगा तो दुख होगा नहीं होगा? यही रीज़न है। आपने एक मोबाइल परचेज किया, कल को मोबाइल ख़राब होगा, टूटेगा फूटेगा, चोरी हो जाएगा, तब आपको दुख होगा। आप किसी से मिले, आपको लेट से कोई आपका पैसे कमाने का सोर्स है, आपकी जॉब लग गया, आप खुश हो गए, ठीक है, जॉब चली जाएगी जब तो दुख होगा ना। या आप पैसे कमा रहे हो, कमाने पे खुशी होती है, जाने पे तो दुख होगा ही ना। तो अल्टीमेटली मतलब मान लो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो जो दुख, जो सुख है ना, वही तो दुख का कारण है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुख ही नहीं होगा, आपके पास मोबाइल आया, ठीक है, आपने उसको एक सहूलियत के तौर पे देखा कि हाँ यार ठीक है, आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टूट गया। मतलब मोबाइल का मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छा सा, और यार मेरे को तो ये स्मार्टफोन लेना है, आईफोन लेना है। फ़ोन आप दूसरा भी ले सकते थे, आपको आईफोन लेना है। अब आईफोन टूट गया, अनलेस अदरवाइज आप बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने पैसे जोड़ जाड़ के आईफोन लिया, आपको बहुत खुशी हुई, ठीक है, बाद में क्या हुआ, फ़ोन टूट गया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, एक स्क्रीन भी टूट जाती है, 50,000 का खर्चा है, ठीक है। तो जो सुख है वही अल्टीमेटली दुख का कारण है। आप ये देखो, ये मान लो कि यार चलो मोबाइल लेना है, अच्छा ठीक है, आपके पास पैसे हैं यार, चलो 8-10 हज़ार का कोई ले लेते, ठीक ठाक सा मोबाइल, ठीक है, ओके, आप आगे कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसी एक्साइटमेंट हो ही नहीं रही है। तो जब वो एक्साइटमेंट नहीं होगी तो कल को वो टूट जाएगा, खो जाएगा, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है सस्ता था, इतना खो गया तो कोई नहीं, नया ले आते हैं। लेकिन जब वो 80,000 वाला खोएगा तो दुख ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके लिए एक्साइटमेंट भी ज़्यादा थी। जितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी उतना ज़्यादा ही दुख होगा, ठीक है। तो भगवान क्या कहते हैं कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थिति धीर मुनि रुच्यते। मतलब कि जो दुख होता है, दुख में ज़्यादा टेंशन ना ले कि अरे यार दुख आ गया, अरे टेंशन हो गया, अरे तुम भट जाओ जब टेंशन हो रही, नहीं। दुख में भी नॉर्मल रहे और सुख में ज़्यादा खुश ना हो। दुख में ऐसा नहीं कि रोने पीटने लग गया, और सुख में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। एक काम माइंडेड पर्सन होता है ना कि हाँ भैया ठीक है यार, हर चीज़ में ठीक है, हर चीज़ में अरे ठीक है, उस टाइप का जो आदमी होता है वही सबसे बड़ा मतलब स्थिर बुद्धि वाला है। और वही मुझे पसंद है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है, जिसको पता है कि भाई सुख और दुख क्षण भंगुर हैं, वो गर्मी सर्दी की तरह आते रहते हैं। अभी अगला एक श्लोक आएगा इससे रिलेटेड। तो कभी भी कोई सुख है ना, उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। आप ये मान के चलो कि यार ये जो सुख है वो थोड़ी देर के लिए ही है, और ये आने वाले टाइम में चला जाएगा। तो इससे आपका ना जो मन है वो कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली देखो, कोई भी इंसान जो होगा वो दुख से कैसे बाहर निकलेगा कि अगर वो आसक्ति का मतलब यहाँ पर डिटैचमेंट,
अगर आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं हो, जो आपने, मैं वो फ़ोन का एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप अपने आईफोन से अटैच नहीं हो, ठीक है, तो कल को वो अगर मान लो टूट जाए, फूट जाए, चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको भय क्यों लग रहा है? क्योंकि वो आईफोन है, वो चोरी भी हो सकता है, टूट भी सकता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ आईफोन का, हो सकता है और भी दुनिया में किसी भी चीज़ से आप इस चीज़ को रिलेट कर सकते हो। क्रोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी इच्छा है, इच्छा तो आईफोन लेने की है नहीं, गुस्सा आएगा। आप उसके लिए कुछ काम करने जाओगे, काम बनेगा नहीं तो गुस्सा आएगा, टूट गया तो गुस्सा आएगा, चोरी हो गया तो गुस्सा आएगा, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से चली गई तो गुस्सा आएगा। तो अल्टीमेटली क्रोध का जो कारण है वो इच्छाएं हैं। आप अपनी इच्छाओं पर काबू रखो, मन पर अपने आप काबू, मन पर इच्छाओं पर काबू रखना इक्वल टू मन पर काबू रखना। और जब मन पर काबू रखा जाएगा तो सुख और दुख समान अवस्था है, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इच्छाएं जो होती, एक लास्ट वो है कि कैसे आप अपने मन को, जो आप अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर चलो ठीक है अभ्यास कर लें, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो इच्छाएं मन में आ रही हैं उसका करें क्या? भाई कहीं ना कहीं तो जाएंगी ना, वो कंट्रोल भी कर लेंगे, कंट्रोल करके कैसे करें, कहीं ना कहीं तो वो जाएंगी ना। तो भगवान ने कहा है अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रवशंति यद्वत। मतलब जैसे एक जो समुद्र होता है ना, समुद्र, ठीक है, समुद्र जो होता है उसके अंदर बहुत सारी नदियाँ प्रवेश करती रहती है बार बार, ठीक है। इसका मतलब है आप समुद्र को अपने मन की तरह मानो, और जो उसमें नदियाँ प्रवेश कर रही हैं वो अपनी इच्छाओं की तरह मानो, ठीक है। समुद्र के अंदर काफ़ी सारी इच्छाएं, जैसे आपके मन के अंदर काफ़ी सारी इच्छाएं प्रवेश करती रहती हैं, लेकिन फिर भी जो समुद्र है वो अचल अचल खड़ा होता है, अडिग खड़ा होता है, वो हिलता है अपने उससे कि यार अरे यार नदी आगे थोड़ा सा इधर हो जाओ, नदी आगे थोड़ा सा उधर हो जाओ, नहीं ना, वो ऊपर होता है ना नीचे जाता है। आपने कभी देखा है इतने टाइम में इतनी नदियाँ उसके अंदर कूद रही हैं? कभी आपने देखा है कि वो समुद्र ओवरफ्लो हो गया या सूखा पड़ने समुद्र का पानी कम हो गया? नहीं ना, वो जैसा है वो वैसा ही खड़ा है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो सेम आपके साथ भी होना चाहिए। आपके मन में इच्छाएं आएंगी, आप उनको आने दो, ठीक है भाई। आप अपने मन के अंदर एक कुआं टाइप का बना लो कि आई उसमें डाल दिया, आई उसमें डाल दी, बस खत्म कहानी, दैट्स ऑल। सोचना ही नहीं है उसके बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है कि यार ये क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, कुछ भी नहीं सोचना है कि यार अच्छा यार मैं तो यार आज मोमोज खाने का मन है, या मोमोज ही खाने हैं, रट लग जाते कि मोमोज ही खाने हैं, नहीं मिलेंगे तो गुस्सा आएगा। तो ये बात है। तो भगवान कहते हैं कि तद्वत कामा यम प्रवशंति सर्वे स शांति मापनो तीना काम कामी। मतलब इच्छाएं तो आती रहेंगी, लेकिन शांति किसको मिलेगी? स शांति मापनो तीना काम कामी। मतलब शांति सिर्फ उसी को मिलेगी, ना काम कामी। मतलब कामना अगर आपके मन में आ रही है तो आप उस कामना के पीछे नहीं भाग रहे हो। आज मोमोज खाने का मन है, पढ़ाई छोड़ के मोमोज खाने जाना पड़ेगा, नहीं कोई नहीं, नहीं जा रहे हम। मोमोज खाने का मन करेगा, लेकिन मज़ा तो तब है जब आप अपने मन को कंट्रोल कर लो कि भाई नहीं जाना, पढ़ाई करनी है। या कुछ भी काम है जो आप कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ाई ले रहा हूँ मैं, कोई भी काम है जो आप कर रहे हो वो नहीं करना जी, हमें तो पढ़ाई करनी है। मोबाइल देखने का मन करेगा, मोमोज खाने का मन करेगा, टीवी देखने का मन करेगा, खेलने का मन करेगा, दोस्तों के साथ बाहर घूमने का मन करेगा, लेकिन नहीं, सारी इच्छाएं आ रही हैं, उनको समेट के रखो, ज़रूरत आने पे पूरा करेंगे, एकदम से मत जाओ ना काम कामी। मतलब काम ना आते ही ऐसे नहीं कि अरे यार मोमोज खाने का मन है चलो चल दिए ना, पहले जो काम करो उसको कर लो। मोमोज खाने का भी अलग से टाइम है, वो फिर उस टाइम में यूज़ करना, ठीक है। तो ये मतलब है। तो एक श्लोक दूसरा यही है कि जो मैं आपको बता रहा था, शीतोष्ण सुख दुखदा, कि मतलब जैसे जो सुख और दुख है, जैसे आप सेंसेस को सेटिस्फाई करते हो कि आज आपका मोमोज खाने का मन कर रहा है, मोमोज खाने से होगा क्या, आपकी जो जीवा है, ठीक है, आपकी इंद्रिय है, ये सेटिस्फाई हो जाएगी कि अरे भाई टेस्ट मिल गया, मज़ा आ गया। लेकिन वो कितनी देर तक रहेगा? 5 मिनट तक रहेगा। लेकिन आपने जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उस मोमोज को खाने के लिए पढ़ाई का वेस्ट करा है, या अपने काम का वेस्ट करा है जिसमें आप कोई प्रोडक्टिव काम कर सकते थे, वो 2 घंटा आपको ज़िंदगी भर नुकसान कर सकता है। हो सकता है कि उस 2 घंटे में कुछ ऐसा कर लेते हैं आप
कईयों को ऐसा भी लगा यार 2 घंटे में क्या ही उखाड़ लेते, ऐसा नहीं है ना। आज 2 घंटे में आज आप 2 घंटे में सोच नहीं उखाड़ सकते, ऐसा करके आप सोचो कि महीने में निकाल दिए, महीने में 60 घंटे आपने ख़राब कर दिए। 60 घंटे का मतलब क्या हो गया, 3 से 4 दिन हो गए। 3 से 4 दिन महीने में सिर्फ वेस्ट है मोमोज खाने में, बताओ। तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी भी कामना को आप पूरा करने जा रहे हो, आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है, आपके मन में कामना है, उस कामना को पूरा करने के लिए आप गए, वो सिर्फ क्षण भंगुर है, वो मतलब 2-4-5 मिनट का सेटिस्फेक्शन हो सकता है। अल्टीमेटली आपको अपने मन को काबू में करके वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आपके लिए सही है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको काम करना है, आपको प्रोडक्टिव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको वही करना पड़ेगा जो आपके लिए सही है, जो आपका गोल है, ठीक है। तो ये बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको अपने मन को कंट्रोल करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको ना प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के अलावा और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है इसका। कोई बाबा आपको बोलता है, कोई हकीम नीम हकीम कुछ भी, कोई बाबा थाबा डोल डपंगी कुछ भी आपको बोलता है कि नहीं हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, सब बकवास। कोई कुछ नहीं करने वाला है, कोई आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता है, ठीक है ना। एक वो है ना, एक शेर है एक बहुत बढ़िया कि ना किसी हम सफ़र से ना किसी हम सफ़र या हम किसी हम नवा से निकलेगा, ना किसी हम सफ़र ना किसी हम नवा से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा सिर्फ हम ही से निकलेगा। तो आपके पाँव का कांटा सिर्फ हम ही से ही निकलेगा। आप ही हो अपने जो अपने आप को ठीक कर सकते हो। दुनिया में कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो आपको ठीक कर सके, आप ही हो। और जो आप कभी भी देख लेना, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो सक्सेसफुल होंगे, आप उनमें ये चीज़ देखोगे कि भाई वो काम के टाइम पे काम करते हैं। कितने भी बड़े बड़े लोग ले लो, वो काम के टाइम पे सिर्फ काम करते हैं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाओ यार, इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रील्स बनाई हुई है बिज़नेस रिलेटेड। काफ़ी सारी रील्स है, बिजनेस से रिलेटेड रील्स हैं और माइथोलॉजी से रिलेटेड रील्स हैं, मतलब भगवद गीता से रिलेटेड रील्स हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी रील्स हैं, तो आप उनको देख सकते हो। और यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर लो यार। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर कोई भी भगवद गीता से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो या चाहते हो कि इसके ऊपर वीडियो बन सकती है या इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, तो बताना, ठीक है, कमेंट में बताना। नेक्स्ट टाइम कर्म के ऊपर लेकर आऊँगा कि कैसे आप, जैसे बोलते हैं ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हाँ, ये चीज़ काम कैसे करती है कि भाई कर्म ना करे, फल की चिंता, मतलब कर्म करे जाए, फल की चिंता ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। ये भगवान ने खुद बताया कि कैसे हो सकता है। अर्जुन ने पूछा था, भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान बोले एवरीथिंग इज पॉसिबल बेबी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, माय नेम इज कृष्णा, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो आई होप ये अच्छा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज पीयूष कुमार गोयल साइनिंग ऑफ।